आज हम लोग शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री का जो है दूसरा चैप्टर। क्या शुरू कर रहे हैं? इसमें जानना हमको क्या है, पहले अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, फिर किसके बारे में पढ़ेंगे? भस्म या उसी को बोलते हैं। और उसके बाद किसके बारे में जानेंगे? लवण के बारे में। अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एसिड। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेस और इसको क्या बोलते हैं? साल्ट, है ना। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानना है? अम्ल के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे आज हम लोग, अम्ल के बारे में। अम्ल यानी एसिड, समझना है, ठीक है। साइंस जो रटने का चीज नहीं है, समझने का चीज है, इसको समझना है, ठीक है। देखिए इसका पहचान इसका स्वाद आधार पर किससे होता है? स्वाद के आधार पर इसका पहचान होता है। आप लोग नींबू खाए हैं? यस सर। नींबू खाए हैं ना? यस सर। कैसा लगता है? खट्टा। खट्टा लगता है, वेरी गुड। उसके बाद टमाटर खाए होंगे? यस सर। कैसा लगता है? दही खाए होंगे? नहीं सर। दही खाए होंगे ना? नहीं। दही खाए होंगे ना? जी सर। कैसा लगता है? खट्टा। मतलब आप समझिए, आप जो भी चीज जिसका स्वाद खट्टा होता है खाने के बाद वो क्या होता है? उसमें क्या होता है? अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। इसका परिभाषा भी इसका स्वाद है, इसका गुण के आधार पर ही बनता है। किसके आधार पे? गुण के आधार पे, ठीक है। क्या लिख सकते हैं इसका हम? जिसका जलीय विलयन, जिसका जलीय विलयन स्वाद में क्या हो? स्वाद में क्या होता है जी? खट्टा होता है, अम्ल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बाबू? वैसे पदार्थ जिसका जलीय क्या होता है? ऐसे जिसका जलीय स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। जिसका जलीय विलयन स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। क्या कहलाता है वो? अम्ल कहलाता है। अम्ल कहलाता है। अब हम जानेंगे अम्ल का भौतिक गुण। क्या जानेंगे? अम्ल का भौतिक गुण। अम्ल का गुण जानना जरूरी है। तो अम्ल में दो प्रकार का गुण होता है, एक होता है रासायनिक गुण, एक क्या होता है? भौतिक गुण। तो पहले हमको जानना है कौन सा गुण? भौतिक गुण। ये समझ में आ गया ना? इसका परिभाषा तो बना लेगी ना। जिस पदार्थ का जिसका जलीय और स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है, उसे क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे, यानी एसिड कहेंगे। नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, है ना। इसको हिंदी में कहते हैं अम्ल का भौतिक गुण। क्या कहेंगे? अम्ल का भौतिक गुण। आप ही लोग से ही पूछेंगे, बताइएगा, और आप लोग खुद जवाब दीजिएगा इसका, हम नहीं देंगे। एक नंबर में बात तो यही लिखेंगे, एक नंबर में तो यही होगा कि आप लोग नींबू का तो तत्काल भी गर्मी के ये सब यूज करता होगा शरबत बनाने में। तो स्वाद में क्या होता है? क्या होता है? खट्टा होता है। एक नंबर में ये लिखेंगे, स्वाद में क्या होता है? स्वाद में ये स्वाद में खट्टा होता है। ये स्वाद में क्या होता है? तो सब जानते हैं। आप लोग नींबू को पानी में मिलाते होंगे तो क्या होता है? मिल जाता है कि नहीं मिलता है? उसमें मिल जाता है। तो लिखेंगे ये जल में घुलनशील होता है। क्या होता है? समझ में आ रहा है ना? ये जल में घुलनशील होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ गया ना जी? नींबू को रस के अगर हम डालेंगे पानी में तो क्या होगा? मिल जाएगा ना। ये जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। ये बात समझ में आ गया। आगे समझना है, इसका पीएच मान जो होता है वो 7 से कम होता है। कितना होता है? ये मतलब समझ रहे हैं आप लोग? ये मैंने किसके बारे में अभी लिख रहे हैं हम? किसके बारे में? अम्ल के बारे में, ठीक है।
क्या लिखेंगे, इसका पीएच मान क्या होता है, इसका पीएच मान जो होता है वो 7 से क्या होता है, कम होता है। बात समझ में आया। ये जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, क्या कर देता है, ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, ये इसका जलीय विलयन जो है, इसका जलीय विलयन जो है वो विद्युत का क्या करता है, चलन करता है। क्या करता है, इसका जलीय विलयन विद्युत का क्या करता है, चालन करता है। बस समझ में आ गया। पांचों गुण हो गया। क्या क्या सब हो गया। ये स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। ये जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। इसका पीएच मान कितना होता है, 7 से कम होता है। ये नीले पदार्थ को क्या कर देता है, लाल कर देता है। इसका जलीय विलयन क्या होता है, विद्युत का चालन करता है। ठीक है, क्या करता है, चालन करता है। ये जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है, ये जल में घुलकर, किसमें, जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन का मतलब हुआ H+। क्या हुआ, H+। ये ध्यान रखना। इसको क्या पढ़ना है, इसको क्या पढ़ेगी, नहीं, हाइड्रोजन आयन। क्या पढ़ना है इसको, अगर कहीं पे H का इसे प्लस दिया रहेगा तो क्या पढ़ना है इसको, हाइड्रोजन आयन। यानी ये जल में घोल कर क्या आता है, हाइड्रोजन आयन देता है। बात समझ में आ गया। कोई दिक्कत है इसमें, किसी को परेशानी है इसको समझने में, कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना है। चलिए इसको आप लोग लिख लीजिए।